हमारा हाई टेंसाइल का जो स्टील है हमने बढ़ा दिया है इसके अंदर। अगर आप देखें जो पहले ऑल्टो K10 था और अभी जो ये जो करंट 800 ऑल्टो है, इससे ये 30 किलो कम है इसका वेट। K10C सीरीज़ हमने इंजन इसके अंदर डाला है। हार्टेक प्लेटफॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो क्रैश कंप्लायंट है। इट इज़ फुल्ली मीटिंग द करंट ऑल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर ABS विद EBD है। 60,000 का फ़र्क है ऑल्टो 800 बेस वेरिएंट स्टैंडर्ड और इसके बीच में। कितना देती है सुना होगा आपने, पेट्रोल कभी खत्म नहीं होता है ये भी सुना होगा। लेकिन अब जो है ना वो इंडिया की चल पड़ी है और उसकी वजह ये गाड़ी। और ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल पता है किसके लिए होती है, जब इस तरीके के इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रांड आइडेंटिटी के लिए, वो है इंजीनियर्स के लिए। और यहाँ पर 1900 से ज्यादा इंजीनियर्स हैं मारुति सुजुकी के जो कि इस पर ही काम करते हैं कि कितना देती है, कैसे देती है और कैसे आगे बढ़ेगी। अब इंडिया की तो चल पड़ी है, लेकिन अब ये बता दीजिए, शुरुआत वहीं से कर लेते हैं कि इंडिया की चल पड़े इसके लिए ये जो नया 24 तक पहुंचे हैं उसके लिए क्या क्या बदलाव हैं जो कि किए गए हैं। तो थैंक यू नंद जी फॉर हैविंग मी हियर। तो अब चल पड़ी, बट उसके पीछे क्या है वो आप पता करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग था कि हमने प्लेटफॉर्म, इसका नया प्लेटफॉर्म 5th जनरेशन हार्टेक प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको हमने कंसीव करा था। तो इसके अंदर में जैसे आप जानते हैं हार्टेक प्लेटफॉर्म में हमारा व्हील बेस 20 मिलीमीटर ज़्यादा है जो आउटगोइंग जो पहले वाला मॉडल था। इससे क्या होता है कि स्पेस, इंटीरियर स्पेस हम अच्छा दे सकते हैं। तो और लेग रूम बिटवीन द फ्रंट एंड द रियर पैसेंजर 60 मिलीमीटर के करीब हम बढ़ा सकते हैं। तो क्या है कि इंडिया का जो कस्टमर है वो स्पेस का भी वो चाहता है, स्पेस भी चाहता है और ऑफ कोर्स इसके अलावा वो एक्सटीरियर में वो अच्छा डिज़ाइन चाहता है। तो हमारे डिज़ाइनर्स का ब्रीफ था कि इट शुड लुक मॉडर्न एंड इट शुड लुक कंटेम्प्रेरी एंड वही शुड बी ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इनसाइड। और इसके अंदर में जो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन भी होना चाहिए, बिकॉज आज का जो कस्टमर है वो बहुत टेक सेवी है, वो हमेशा कनेक्टेड रहता है। तो उस तरह का उसको एक इंटीरियर में भी एक फील आना चाहिए, स्पेशियसनेस जब फ्यूचरिस्टिक। ये दोनों थीम के साथ में हमारे डिज़ाइनर्स ने इसको डिज़ाइन करा। और उसके बेस जो आप देख रहे हैं, जो एक्सटीरियर डिज़ाइन आप देख रहे हैं, जो हमने जिस तरीके से हमने एक स्माइलिंग प्रोफाइल दिया है फ्रंट फेशिया के ऊपर में, और ये जो छोटी छोटी एलिमेंट्स हमने इसमें डाले हैं कि हनीकॉम डिज़ाइन है, हनीकॉम डिज़ाइन इसमें भी हमने डाल दिया है। तो ये जो बारीकी जो है वो सब हमने इसमें कोशिश करी है फ्रॉम एक्सटीरियर अपील पर्सपेक्टिव। बिकॉज सबसे पहले तो कस्टमर अपील देखता है कि एक्सटीरियर कैसे लगती है, फिर अंदर बैठ के देखता है कि अंदर कैसे लग रहा है। तो वो दोनों चीज़ें हमने सबसे पहले वो देखा कि अच्छा ये क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमने डिज़ाइन को हमने स्ट्रॉन्ग करा, लेयर डिज़ाइन इनसाइड हमने इसमें रखा है। तो इससे एक कस्टमर को एक अट्रैक्टिवनेस मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम इसको सेंटर पे रखा कंसोल के अंदर में, जो एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो और स्टूडियो, स्मार्ट स्टूडियो के साथ में कनेक्टेड है। तो वो ऑन द गो वो किसी भी ऐप के साथ में नेविगेशन हो, कुछ भी हो, म्यूज़िक हो, वो स्ट्रीम कर सकता है। तो ये था एक्चुअली एज फार एज कि वो जो आज वो फीचर जो चाहता है। बट एट जैसे शशांक खान के प्रेजेंटेशन में आपने देखा था कि उसके अलावा वो परफॉर्मेंस भी चाहता है, वो फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहता है। तो इसके अंदर में जो हमारा हार्टेक प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर में हमने हमारा हाई टेंसाइल का जो स्टील है हमने बढ़ा दिया है इसके अंदर। इससे रिजिडिटी बढ़ गया और बट लाइट वेट भी हो गया। तो अगर आप देखें जो पहले ऑल्टो K10 था और अभी जो ये जो करंट 800 ऑल्टो है, इससे ये 30 किलो कम है इसका वेट ओवरऑल। तो और कितना परसेंटेज ऑफ हाइट टेंसाइल डबल कर दिया हमने, ऑलमोस्ट 40% ऑफ हाई Okay. टेंसाइल हमने Okay. इसमें कर दिया। तो 30 Right. केजी इससे कम है इसका वेट वेरिएंट टू वेरिएंट लेवल पे। तो एक तो ये था। दूसरा था नया इंजन। तो ऑल्टो में K10C सीरीज़ हमने इंजन इसके अंदर डाला है। इसके अंदर में ड्यूअल VVT है और ड्यूअल इंजेक्टर है, EGR है। इससे कंबशन एफिशिएंसी बढ़ती है और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ता है। तीसरा टायर साइज, इसका जो रोलिंग रेजिस्टेंस हमने कम करने की कोशिश करी है। तो और इसका जो CD है, जो हमने उस दिन आपको समझाया था, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये सब एक पैकेज से हम एक फ्यूल एफिशिएंसी हम वी आर एबल टू डिराइव।
तो उससे आज की तारीख में हम वो AMT में 24.9 और MT में 24.39 किलोमीटर पर लीटर का फ्यूल एफिशिएंसी हम दे पा रहे हैं। विच इज रियली फैसिनेटिंग। ये एक थोड़ा छोटा स्टोरी है, बट इसको बनाने में हमको ऑफ कोर्स 36 से 1 महीने लगे और ये एक कोविड के बिल्कुल बीच में ये डेवलपमेंट हुआ है। और मैं प्लांट विजिट कर चुका हूँ और ये समझता हूँ कि कोविड के वक्त डेवलप करना कितना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर इंजीनियर्स को रहना और हैट्स ऑफ टू ऑल दैट। और सबसे बड़ी चीज़ यही है, क्योंकि मारुति ने शायद जो पहले कभी 40 साल पहले लग्जरी हुआ करता था उसको अफोर्डेबल बनाया, राइट। अब अफोर्डेबल से होते होते, क्योंकि जब अफोर्डेबल की बात होती है तो कहीं ना कहीं सेफ्टी से समझौता हो जाता है और उसके मुतालिक कई सारे सवाल हैं जो कि उठते हैं। तो सेफ्टी पैरामीटर्स को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि fourth largest manufacturer, number 1 in the country, so there is a lot that depends on you when we are talking about safety। तो वहाँ पर, और ये वो गाड़ी है जो कि जैसे कि आपने कहा कि हर घंटे 22 गाड़ियां, जो कि शायद 100 गाड़ियां जो कि बिकती हैं, राइट। तो बहुत बड़ा नंबर है, ऐसे में 100 गाड़ियां घंटे में जाती है, तो वो जो 100 गाड़ियां लेकर जा रहे हैं वो सेफ्टी के लिए बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं। क्या क्या दिया गया? तो इसके अंदर जैसे हमने अब हमारे प्रेजेंटेशन में भी बताया कि इसके अंदर 15+ फीचर्स हमने इसके अंदर हैं। हार्टेक प्लेटफॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो क्रैश कंप्लायंट है, इसके हमने रिजिडिटी इंप्रूव करी है और ये फ्रंटल ऑफसेट नॉर्म्स जो आज की तारीख में अवेलेबल हैं कंट्री के अंदर में ऑलरेडी, और जो पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन है ये उसका टेस्टिंग पूरा हो चुका है इस गाड़ी के अंदर में। इट इज़ फुल्ली मीटिंग द करंट ऑल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर ABS विद EBD है और रियर पार्किंग सेंसर और उस तरह के जो फीचर हैं 15 से करीब प्लस फीचर इसके अंदर में हमने कस्टमर की सेफ्टी के लिए ऑलरेडी इसमें बिल्ट इन करे हुए हैं। सर, तो क्या ये जो 15 फीचर्स की जिन्हें हम बात कर रहे हैं, और एयर बैग को लेके भी कुछ वो, अगर मैं कहूँ क्योंकि अब नॉर्म्स जो बदल रहे हैं, 6 एयर बैग्स वुड बी कंपलसरी, सो हाउ टू कोप अप विद दैट? हाँ, तो वो जैसे अभी 6 एयर बैग का जो है ड्राफ्ट रेगुलेशन अभी निकला है जी। तो जैसे ग्लोबली ट्रांजिटरी प्रोविजंस दिए जाते हैं, तो एग्जिस्टिंग मॉडल और न्यू मॉडल का पहले आता है, एग्जिस्टिंग मॉडल का बाद में आता है, तो टाइम दिया जाता है। इंडस्ट्री की तरफ से हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ हमारी ऑलरेडी बातचीत चल रही है इसके ऊपर। इसके बेसिस पे हम ये जो अभी जो ड्राफ्ट जो है जब वो फाइनल होगा तो उसके बेसिस पे हम वी विल बी एबल टू एसेस एग्जैक्टली कि कब हम इसको कंप्लाइंट करेंगे, बिकॉज as far as Maruti Suzuki is concerned, we will always comply with all the regulations which are there in India. रमन साहब, 4 लाख ऑल्टो K10, राइट, 4 लाख की कीमत है जो हम दे रहे हैं। और अगर मैं कहूँ 800 से अगर आप बता सकें कितना कीमत में फ़र्क है, और क्या अभी भी लगता है कि छोटी गाड़ियों का जो बड़ा बाजार वो बना रहेगा, क्योंकि लोग थोड़े शिफ्ट होते नज़र आ रहे हैं? देखिए 60,000 का फ़र्क है ऑल्टो 800 बेस वेरिएंट स्टैंडर्ड और इसके बीच में, तो वेरिएंट वाइज उसी तरह का डिफरेंस रहेगा आगे जाकर। बट हैविंग सेड दैट, हमें लगता है और हमारी जो मेन जो हमने प्रोपोगेट करा है 40 साल से कि टू पुट इंडिया ऑन व्हील्स, उसके अंदर हम ऑलरेडी 4.3 मिलियन ऑल्टोज हम बेच चुके हैं। तो हमें जो आपने स्टैटिस्टिक बोला 200 गाड़ी पर आवर, तो ये उसी का नतीजा है कि हाँ, ये रिक्वायरमेंट नंबर 1। नंबर 2, 40% अभी भी हैच का सेगमेंट है। 40% अगर SUV का है तो 40% इसका भी है, और इसमें हमारी 68% मार्केट शेयर है। उसके अंदर उस मार्केट शेयर को बरकरार रखना वो हमारा कर्तव्य है। कस्टमर की तरफ से भी हमको उसको मीट करना है, एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट भी बनाना है, सेफ, एस्पिरेशनल, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, फ्यूचरिस्टिक लुकिंग, मॉडर्न डिज़ाइन, सारे बॉक्सेस टिक करने हैं, वो हमारा प्रयास है। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया रमन साहब, एंड थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक्स, थैंक यू।